हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष के में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कैप्सूल बैच है आपका एग्ज़ामपुर का। ठीक है, जो एग्ज़ामपुर का आपका कैप्सूल बैच आया है यूपी होमगार्ड के लिए, वो आज हम करने वाले हैं। आज पूरा का पूरा इसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री आज हम इसमें कवर करेंगे। हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हम करेंगे। और ऐसे ही करते करते पूरा आपका यहाँ पे हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बाद आपका यहाँ पे जियोग्राफी, यानी जितना भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो कि ये आपके लिए रामबाण होने वाला है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग जानते हैं जो कि कितना आपका एक यूज़फुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है उसको आज हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइनर के फॉर्म में, और पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री आज कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में। उसके बाद से है हमारा यहाँ पे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये आपको लोग जानते हैं, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। ओके, उसके बाद देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया गया? तो ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया था विशाल स्नानागार। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये आपका पशुपति शिव मातृ देवी की पूजा करते थे, आप लोग जानते होंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी तो आप लोग जानते हैं मोहनजोदाड़ो में जो प्राप्त हुआ था ये कांस्य की मूर्ति। सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी? तो ये आपको बताना है सिंधु सभ्यता लिपि कैसी थी। तो ये जो आपकी सिंधु सभ्यता लिपि थी वो बता देते हैं हम। हाँ, ये आपका भाव चित्रात्मक था। ठीक है, ये आपका जो सिंधु सभ्यता लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी। नौवां क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? तो कालीबंगा में मिले थे। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी है। वैदिक काल। ठीक है, अब यहाँ से वैदिक काल स्टार्ट होता है, तो वैदिक काल देखते हैं आपका वैदिक काल में क्या पूछ रहा है। वैदिक काल में है आपका यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक है, उसके बाद हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से है। ओके, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या, अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये आपका गाय के लिए किया गया है। ओके, उसके बाद आता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है, आप लोग जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या आपको बताना है, तो ये 6 हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये आपका परुशड़ी रावी के तट पे हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ये प्रजापति थे, उत्तर वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैदिक काल भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपका आगे चलते हैं यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमारे जो जैन और बौद्ध धर्म में आपका क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये आपका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आप लोग जानते हैं, बोध गया निरंजना नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। एशिया की ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु राजगृह के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो ये आपका अशोक पाटलिपुत्र के काल में हुआ था, जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये आपका जो बौद्ध संगीति है इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में 100% आता है कि तृतीय या द्वितीय बौद्ध संगीति कौन सा किसके काल में हुआ था। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 28 नंबर है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? यानी इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो ये महाविभास को कहा जाता है। ठीक है,
29 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। और 24वां पूछा जाए तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपका 100% आएगा ही आएगा। उसके बाद देखते हैं 31 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो महावीर जी का जन्म हुआ था। और आपका वहाँ पे पूछा था बुद्ध जी का, तो आपका लुम्बिनी में बताएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, सम्यक ज्ञान। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जैन धर्म खत्म होता है, अब हमारा मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे चाणक्य यानी कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था उन्होंने किसने लिखा था? तो चाणक्य जी ने लिखा था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है आपका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम था? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था वो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। 38 नंबर है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो कलिंग पर जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था? ये तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन है आपका अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में सबसे पहले। उसके बाद आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है आपका सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो जो सांची का स्तूप बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अशोक की माता का क्या नाम था? तो ये सुभद्रांगी नाम था अशोक की माता का नाम। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहदर्थ था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मौर्य वंश कंप्लीट होता है। ठीक है। अब गुप्त काल का स्टार्ट करते हैं आप लोग टॉपिक। तो गुप्त काल में आपका पूछ रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त थे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। तो आगे हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका फाहियान चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका शून्य की खोज किसने किया था? यानी जो जीरो की खोज हुआ था किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे, ये आप लोग याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है अजंता की गुफाएं। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो आपका आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो मंदिर बनाने का जो कला का जन्म हुआ था वो आपका गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल से मंदिर बनाया जाता है। 50वां नंबर है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। तो यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है। तो आगे देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय थे। ठीक है। राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है। थोड़ा सा ही हम स्पीड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका कम से कम टाइम में आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। पूरा का पूरा हमें हिस्ट्री इसमें कंप्लीट करना है, जो कि आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा कि कम से कम टाइम में आप पूरा का पूरा टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं रिवीजन। ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। ठीक है। 55 नंबर है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण। चालुक्य वंश वातापी का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, याद रखेंगे आप। ठीक है। अब आते हैं आपका यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो ये जो हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। ठीक है। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है।
60 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट थे हर्ष चरित्र के लेखक। उसके बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 62 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी यानी कश्मीर का इतिहास के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं जो राजतरंगिणी लिखे थे। ये आपका एग्जाम में 100% आएगा, याद रखेंगे इसको। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। 67 नंबर है, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कुषाण वंश का महान राजा था। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, चरक किसके राजवैद्य थे? तो राजवैद्य किसके थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि चारों के चारों जो बौद्ध संगीति है ये आप याद रखेंगे 100%, इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो शक संवत की जो शुरुआत की थी उसने कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव का जो मनोरंजन का साधन था वो शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। क्योंकि ये आपके लिए इसलिए रामबाण होने वाला है कि कम से कम टाइम में हम पूरा का पूरा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और ये आपके एग्जाम के लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, जो कि आपको कम से कम टाइम में आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। 74 नंबर है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो एक कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार। ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 12 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। 76 क्वेश्चन हमने कर लिया है, कम से कम टाइम में हमें करना है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो ये जय संहिता है महाभारत का पुराना नाम। ठीक है। 78 नंबर है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये कब किया था आपका? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। 69 है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो ये बुकेफला था सिकंदर के घोड़े का नाम। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो ये खारवेल राजा थे, उनसे संबंधित है हाथी गुफा। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अशोक के धम की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो धम का जो लिया गया है वो राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? तो ये जो समुद्रगुप्त राजा थे उनको बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया है। ठीक है। 83 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो ये हरिशेण जी ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है। 84 नंबर है, चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 85 नंबर है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो ये यूनानियों ने कहा था इंडिया भारत को। ठीक है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका 57 ईसा पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। 87 नंबर है, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो कविराज की जो उपाधि धारण की थी वो आपका समुद्रगुप्त ने किया था, आपको याद होगा। ठीक है। 88 नंबर है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। आगे देखते हैं आपका, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन जिसमें होता है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं वो आपका विष्णु शर्मा हो जाएंगे। 91 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आपका, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव जी हैं। ठीक है।
ये आप याद रखेंगे। जो गीत गोविंद के रचयिता थे वो जयदेव जी थे। आगे देखते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने ली है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली है विक्रमादित्य की उपाधि। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो स्थित है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 94 नंबर है, सिंधु सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ मिला? तो ये हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता में जो अन्न भंडार मिला था वो हड़प्पा में मिला था। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? तो नौपाषाण काल से मेहरगढ़ संबंधित है। ठीक है। 96 नंबर है, श्रीयंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। जो अथर्ववेद है आपका उसमें श्रीयंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 97 नंबर है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। 98 नंबर है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका वेद है। जो आप लोग जानते हैं जो चारों वेद है उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो सावित्री को समर्पित है, यानी सूर्य को। ठीक है। यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका है, बुद्ध चरित्र बौद्धों का रामायण के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं अश्वघोष हैं। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो भाग 1 है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अभी तक अगर वीडियो शेयर नहीं किया तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाग 1 दिल्ली सल्तनत को देखते हैं। आपका दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे जो 1206 से 1526 ईस्वी तक हुआ था सल्तनत काल था, उसको देखते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश की जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है। लाख बख्श की उपाधि किसको दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था लाख बख्श की उपाधि, आप लोग जानते हैं। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार की नींव रखी थी किसने नींव रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था कुतुब मीनार का नींव। ठीक है। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था कुतुब मीनार को पूरा। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल, यानी जो चालीसा दल था वो किसने गठन किया था? ये आपका इल्तुतमिश ने गठन किया था चालीसा दल। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश था। ठीक है। जो अरबी सिक्के चलाया था वो पहला तुर्क कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 9वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था किसने चलाया था? तो ये आपका चलाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, हाँ तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे जो चांदी का जो टका और तांबे का जीतल चलाया था वो किसने चलाया था आपका यहाँ पे? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? तो ये अल्तुलिया था रजिया सुल्तान के पति का नाम। ठीक है। चालीसा दल का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने चालीसा दल का विनाश किया था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है। आगे देखते हैं, सिजदा और पबोस प्रथा शुरू किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था सिजदा और पैबोस प्रथा। ओके। लौह एवं रक्त की नीति किसने किया था? तो ये बलबन ने ही स्टार्ट किया था लौह एवं रक्त की नीति। आगे देखते हैं आपका, नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो ये बलबन ने ही किया था नौरोज उत्सव का शुरुआत। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको आने का 100% चांस है। ठीक है। आगे देखते हैं आपका, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। आगे देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था बाजार नियंत्रण। ठीक है। आगे देखते हैं, अस्थायी सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने।
20वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनवाया था? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर सेनापति था। ठीक है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग बनाया, किसने विभाग बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था, जिसको अमीर कोही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद बदली गई, ये किसने बदला था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बदला था राजधानी। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे के सिक्के जो चलाया गया था वो किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, इब्न बतूता भारत आया था, तो कब भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो ये आपका जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, जो 1333 ईस्वी में आया था इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? तो रेहला पुस्तक भी किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने ही लिखा था रेहला पुस्तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण कराया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। ओके, ब्राह्मणों पर उलिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो उलिया कर जो लगाया था वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही था लगाया था, ये आप याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीवाने खैरात यानी दान विभाग बनाया था, किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था दान विभाग। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था, नसरुद्दीन महमूद के समय पे। आगे देखते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो एक खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था लोदी वंश का संस्थापक, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 33 नंबर है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, किसने लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था गुलरुखी उपनाम की कविताएं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूमि मापने का पैमाना यानी गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, 36 नंबर है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का अंतिम सुल्तान। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। अब हमारा भाग 2 आ गया है, यहाँ पे मुगल साम्राज्य देखते हैं। मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1707 ईस्वी तक आपका शासनकाल रहा था मुगल साम्राज्य का, उसमें देखते हैं क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन 38 नंबर है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो कब कौन सी आत्मकथा लिखी थी? तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध यानी 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा चंदेरी का युद्ध, ये कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जो 1528 में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। आपका इसमें जो एक ट्रिक होता है कि 26 में पानी पिया, ठीक है, 27 में आपका यहाँ पे खाना खाया, और 28 में चाय ली, ठीक है, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा याद रख लेंगे। यहाँ पे बाबर का जितना भी युद्ध हुआ था तो आप याद रखेंगे। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। उसके बाद आपका हो गया हुमायूं नामा की रचना, गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा की जो रचना लिखी थी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, और किसके किसके बीच में? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 47 नंबर है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो आपका आप जानते हैं सासाराम में है, बिहार में। ओके, आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, रुपया चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था, किसने चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने चलाया था चांदी का सिक्का। ठीक है, 49 नंबर है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था अकबर का संरक्षक। ओके, 50 नंबर देखते हैं आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है,
आगे देखते हैं आपका 51 नंबर क्वेश्चन है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, मान सिंह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन है? तो बीरबल था दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ये अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा? तो आप लोग जानते हैं ये अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन था? तो तानसेन था, अकबर के प्रसिद्ध संस्कार जो था। ठीक है। आगे देखते हैं आपका अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत और बसावन थे। और प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन था, याद रखेंगे आप। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। ठीक है। 58 नंबर है आपका यहाँ पे जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम नाम था जहांगीर के बचपन का नाम। ओके। आगे देखते हैं आपका न्याय की जंजीर लगाई तो किसने लगाई न्याय की जंजीर? तो जहांगीर ने लगाई थी न्याय की जंजीर। ठीक है। आपको यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ, आपको भी एक बार प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे भी मैंने आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो आपका करा चुका है, टॉप 100 जो क्वेश्चन होता है वो मैंने आपका करा चुका है यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में। तो आपका जो 100 आपका सीरीज है टॉप 100 का सीरीज जो भी मैंने कराया है, एक बार आप जाके आप विजिट करें चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सामने हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी सबका कराया है। ठीक है। हिस्ट्री का भी कराया है आपका वन लाइनर। ठीक है। जियोग्राफी का भी कराया है हमने और आपका इसके साथ में पॉलिटी का भी कराया है। तो आप एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है सारे PYQ हैं वो भी मैंने कराया, एक बार विजिट जरूर करें प्लेलिस्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगे आते हैं यहाँ पे चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है। 62 नंबर है हमारे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, तो कब किसने दिया था गुरु अर्जुन देव को? तो जहांगीर ने दिया था। ओके। उसके बाद आते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन है शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो ये खुर्रम था। ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल को? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा ताजमहल का वास्तुकार यानी ताजमहल को किसने बनाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है मयूर सिंहासन बनवाया था, किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, आपको याद होगा। उसके बाद आता है शाहजहाँ को कैद में रखा, किसने रखा था? तो औरंगजेब ने कैद में रखा था शाहजहाँ को। ठीक है। आगे आते हैं जिंदा पीर कहा जाता है, किसको जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जजिया कर दोबारा लागू किया था, किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था 1679 ईस्वी में। बीबी का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार यानी जो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार था वो किसके दरबार में था? तो औरंगजेब के दरबार में था। ठीक है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट जो अंतिम शक्तिशाली था वो औरंगजेब ही था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मुगल सम्राट कंप्लीट होता है। आगे आपका तीसरा भाग आता है विजयनगर और बहमनी सम्राट, जो कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार चैनल को लाइक भी कर दें वीडियो को, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। आगे आते हैं आपका यहाँ पे भाग तीसरा जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य देखते हैं, इसमें आपका कितना क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं एक बार। इसका जो 74 नंबर क्वेश्चन है पहला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक ने 1336 ईस्वी में किया था, दो भाइयों ने। ठीक है। उसके बाद आते हैं विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो ये हम्पी है, तुंगभद्र नदी के तट पर। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। हाँ आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। ये आपका रहेगा यहाँ पे कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलु वंश के थे। ठीक है। अमुक्तमाल्याद के लेखक कौन है? तो जो अमुक्तमाल्याद जो लिखा गया था किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। ठीक है। आगे देखते हैं आपका तेनालीराम किसके दरबारी थे? तो तेनालीराम जो थे कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये भी विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ओके।
आगे देखते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, निकोलो कोंटी विजयनगर आया था, ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, देवराय प्रथम के काल में। ठीक है, आगे देखते हैं 81 नंबर है, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1565 में, विजयनगर का पतन हो गया था इसी में। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ, किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था 1347 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये गुलबर्गा है बहमनी साम्राज्य की राजधानी। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 85 नंबर है, गोल गुम्बद यानी बीजापुर का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था गोल गुम्बद बीजानगर का स्थापना। ठीक है, अब आते हैं आपका यहाँ पे थर्ड नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। अब हमारा अगला जो पार्ट है वो आपका फोर्थ पार्ट है, जो देखते हैं आपका इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं जहाँ पे एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, आपको दोबारा आपको यहाँ पे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, और सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसमें कंप्लीट है, पूरा का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट है, तो जहाँ से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आपका भक्ति और सूफी आंदोलन से भी रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भाग चौथा है, इसमें हमारा जो आपका है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। ये आपका पूछता है अद्वैतवाद द्वैतवाद के कौन से प्रवर्तक हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। उसके बाद आता है शुद्धता द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों याद रखेंगे आपका यहाँ पे, अद्वैतवाद, वैशिष्टवाद और शुद्धता द्वैतवाद। ये आपका 100% क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आगे आते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत लाए, किसने लाया था? तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन लाया था। 90 नंबर है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसने किया था? तो ये बीजक में किया गया, कबीर के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, 91 नंबर है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किया था सिख धर्म की स्थापना। आगे आते हैं 93 नंबर है, चैतन्य महाप्रभु संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो बंगाल के कृष्ण भक्ति से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु। 94 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूफी संतों के निवास स्थान को कहते हैं? तो खानकाह कहते हैं सूफी संतों के निवास स्थान को। तो हमारा यहाँ पे चौथा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा पांचवा पार्ट है जो भाग 5 है, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है, देखते हैं इसको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो इसमें है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक है, अगला है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था 1627 ईस्वी में, ये आप याद रखेंगे। पूछ लेता है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, किस किला में हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किला में हुआ था 1674 में। ठीक है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहते थे? तो शिवाजी का मंत्रिपरिषद जो था उसे क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान कहते थे। आगे देखते हैं आपका 100वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पुरंदर की संधि किसने किया था? किसके बीच में हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था 1665 में। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये मराठा का कर था जो चौथ और सरदेशमुखी थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है लड़ाकू पेशवा। ठीक है, 105 नंबर है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था वो कब हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो आप लोग जानते हैं जो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1761 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो आपको बता देता हूँ। पहला हुआ था आपका यहाँ पे 1526 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में। तो ये आप याद रखेंगे, ये तीनों का तीनों जो युद्ध है पानीपत का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर के किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? टीपू सुल्तान ने लगाया था।
आगे देखते हैं आपका यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो आपका है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मद्रास की जो संधि हुई थी उसके साथ आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है आपका हमारा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का, वो आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो गवर्नर जनरल था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, वो आपका था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, 16 नंबर है हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ये पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ था 1782 में, उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये आपका सुकर चकिया मिसल जो था उससे संबंधित है। ठीक है, अमृतसर की संधि जो 1809 में किन के बीच हुई थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था अमृतसर की संधि। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल स्लीमन ने किया था बेंटिक के कार्यकाल में, जो ठगी प्रथा जो शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में हुआ था? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनेम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनेम कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, 24 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 ईस्वी में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, किसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? तो सिविल सर्विसेज से फादर ऑफ इंडियन किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अब आते हैं हमारे यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है आपका यहाँ पे 1857 की क्रांति और प्रारंभिक विद्रोह। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे हम देखते हैं, इससे करते हैं आपका 1857 की क्रांति और प्रारंभिक विद्रोह से। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आपका जो स्टार्ट करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। उसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ देता है कि किस स्थान से किसने आपका नेतृत्व किया था क्रांति में 1857 का। यहाँ पे एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, कानपुर से संबंधित है। ठीक है, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये मणिकर्णिका था झांसी की रानी का। ठीक है, आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। ठीक है, आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, नील विद्रोह 1859 से 60 कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पावना विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है पावना विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा कुक्का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में हुआ था कुक्का आंदोलन शुरू। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो तो एक बार शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके लिए एक रामबाण वीडियो होने वाला है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आपका 40 नंबर है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से लागू हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लागू हुआ था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, शारदा एक्ट 1930 किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट जो था 1930 में जो आया था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक।
45 नंबर है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था देव समाज की स्थापना। ठीक है। 47 नंबर है आपका अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका देवबंद आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देवबंद जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आपका कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके। इसके बाद देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य तो दलितों और पिछड़ों का उत्थान था। ठीक है। सत्य शोधक समाज का उत्थान। अब आते हैं आपका थर्ड टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी युग। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था कांग्रेस के स्थापना के समय। ठीक है। 52 नंबर है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष। आगे आते हैं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी 1917 में, जो आपको बार बार पूछता है कि महिला अध्यक्ष, तो आप याद रखेंगे आपका। उसके बाद आते हैं आपका 54 नंबर है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, जो 1925 में बनी थी। धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। आगे देखते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 57 नंबर है आपका यहाँ पे किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था अल्पसंख्यक की संस्था। 58 नंबर है लाल बाल पाल, यानी आप जो लाल बाल पाल में कौन कौन शामिल थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। आगे देखते हैं आपका 59 नंबर है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो हुआ था स्टार्ट। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खान थे। ठीक है। सूरत का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल में अलग हुए थे इसी विभाजन में, ये आप याद रखेंगे। पूछ लेता है कि कौन से विभाजन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे, तो ये आपका जो सूरत का विभाजन हुआ था 1907 में, इसी में हुआ था। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो 1909 में ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। 63 नंबर है पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किस सेक्टर से हुई? तो ये आपका 1919 जो भारत का शासन अधिनियम था उसमें आपका यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यही आपको 64 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। उसके बाद 65 नंबर है होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये जो तिलक और एनी बेसेंट जो थे इन्होंने आपका होम रूल लीग अपना स्टार्ट किया था आंदोलन। उसके बाद है लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो आपका है रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील का कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था रॉलेट एक्ट को। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? तो हंटर कमेटी बनी थी। जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था उसका। 69 नंबर है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। ये आप याद रखेंगे, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके जो आपका नेतृत्व किया था। ठीक है। 70 नंबर है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना किसने और कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था 1924 में। ठीक है। आगे देखते हैं आपका जो 73 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो आपका है काकोरी जो ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो ये एक भी नहीं थे। जो साइमन कमीशन बना था उसमें कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था।
तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चौथा, जो आपका टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन और गांधीवाद युग, देखते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा जो आपका 76 नंबर है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये 1916 में किया था। इसके बाद आते हैं आपका यंग इंडिया और नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। ओके। उसके बाद आता है 78 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था? तो जो असहयोग आंदोलन लिया था उन्होंने वापस, वो इसलिए लिया था कि जो चौरा चौरी कांड में हुआ था उसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज लाहौर के अधिवेशन 1929 में आपका स्टार्ट हुआ था, पारित हुआ था। 80 नंबर है आपका यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो दांडी मार्च से हुआ था 1930 में जो आंदोलन हुआ था, इसी की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दिया था राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह को फांसी। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में क्या लागू हुआ था? तो द्वैध शासन लागू हुआ था। केंद्र में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो आपका 1935 के शासन अधिनियम शासन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने पेश किया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है इस टॉपिक का, वो आपका वहाँ देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में पुणे में जो कैद किया गया था। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में संभाला था। 91 नंबर है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचा? तो मार्च 1946 में भारत पहुँचा था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था अंतरिम सरकार का गठन। उसके बाद आते हैं माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को हुआ था माउंटबेटन योजना की घोषणा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे, जो आपका बार बार एग्जाम में पूछता है, आप इसको याद रखेंगे। जो क्लीमेंट एटली थे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 97 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है। 101 नंबर है, भारत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनेल टॉर्टिस को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका 102 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह कब समाप्त हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आते हैं आपका, भारत में पहली बार बजट प्रणाली किसने शुरू की थी? तो जेम्स विल्सन ने, जो लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में प्रथम बार बजट प्रणाली शुरू किया था। 105 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जो 1861 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत परिषद इंडिया कोड का अंत किस अधिनियम से हुआ था? तो 1935 के अधिनियम में हुआ था। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा और विधि लॉ संहिताकरण से है। ठीक है। आगे आते हैं आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच 1854 को क्या कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। 109 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटर ने किया था।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ये आप याद रखेंगे। एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। और जो वर्नाकुलर प्रेस को रद्द किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। 111 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद आते हैं आपके 112 नंबर है, इल्बर्ट व्हील विवाद किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1800 आपका इल्बर्ट व्हील विवाद। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1821 में नियमित जनगणना हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आपका 113 नंबर के बाद 114 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, 114 नंबर है, हंटर आयोग 1882 का संबंध किससे था? तो ये प्राथमिक शिक्षा के सुधार से था। ठीक है, उसके बाद है हमारा 115 नंबर, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, 116 नंबर है, अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसने पारित किया था? तो ये जो विश्वविद्यालय हुआ था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, विश्वविद्यालय अधिनियम योजना। ठीक है, 116 नंबर है, अकाल आयोग स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 117 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में लोक सेवा आयोग TSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुआ था, लीग कमीशन की सिफारिश पे। 118 है, सार्जेंट योजना 1944 का संबंध किसने किया था? तो शिक्षा से किया था सार्जेंट योजना को। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है आपका, किला चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ चाय व्यापार बना रहा। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें चीन के साथ चाय का जो व्यापार बना रहा था 1813 चार्टर एक्ट में। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत के में डाक टिकट और टेलीग्राफ की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये आपका बार बार पूछता है टिकट और टेलीग्राफ से रिलेटेड। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था PWD की स्थापना। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सैडलर आयोग जो 1917 में आया था वो किसके विषय पर था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था? तो बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली जो था। 124 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वो आपका है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद आते 125 नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? तो होल्ट मैकेंजी थे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक। उसके बाद आते हैं आपका छठा नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 5वां टॉपिक। अब आते हैं आपका यहाँ पे जो मॉडर्न आधुनिक जो इतिहास का जो छठा क्वेश्चन है, क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण संगठन है, इसको देखते हैं आपका यहाँ पे। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे, क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण संगठन। और PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 126 है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो VD सावरकर ने बनाया था 1904 में। ठीक है, आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो P मित्रा और बालेंद्र घोष ने किया था अनुशीलन समिति की स्थापना। 128 नंबर है, युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था किसने फांसी दी थी? तो खुदीराम बोस को दिया था। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विदेश में पहली भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था अफगानिस्तान में। ओके, इंडिया हाउस लंदन की स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ओके, उसके बाद आते हैं 132 नंबर है, कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढिंगड़ा ने किया था कर्जन वायली की हत्या। मैडम वीकाजी कामा ने पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट ने जर्मनी 1907 में फहराया था। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन है आपका, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसने कहा जाता है? तो मैडम वीकाजी कामा को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। 135 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला में हुआ था, दिल्ली 1928 में। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 136 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 136 नंबर है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह ने बनाया था, लिखा हसरत मोहानी ने था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका, चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 में का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन मास्टरदार ने किया था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी आप लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है,
139 नंबर क्वेश्चन है आपका, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो एक खान अब्दुल गफ्फार ने चलाया था। स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो पहले जो सचिव थे वो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। 142 नंबर है आपका, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक थे। ओके, आगे आते हैं 143 नंबर, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो काला कानून आपका यहाँ पे रॉलेट एक्ट को कहा था। ठीक है, आगे आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। 145 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। 146 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में है? तो ये आपका गुजराती में लिखा गया है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था। 149 नंबर है, वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में सबसे पहले लोकप्रिय था? ये स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में, उसके लिए वंदे मातरम सबसे ज़्यादा नारा जो था लोकप्रिय हुआ था। 150 है, सरफरोशी की तमन्ना गीत किसने लिखा था? तो बिस्मिल्लाह आजिमाबादी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 151 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था, जो जे हेक्की ने लिखा था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र। 152 नंबर है, मराठा और केसरी अखबार किसने शुरू किया था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी का जो पत्रकार अखबार था शुरू किया था। 153 है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसने लिखा था? तो एनी बेसेंट ने लिखा था। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने लिखा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 155 नंबर है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो पत्रिका से संबंधित है क्वेश्चन पूछता है आपका बार बार एग्जाम में, तो एक बार याद रखेंगे इसको। ठीक है, 157 नंबर है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने निकाली थी? तो स्वामी विवेकानंद ने निकाली थी। गीता रहस्य पुस्तक जेल में किसने लिखी थी? तो जो गीता रहस्य लिखा था वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 159 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मैं टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा लेखक और पुस्तकों से। तो आगे देखते हैं आपका अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। गांधी जी के 5वें पुत्र जो थे के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ठीक है, जमनालाल बजाज को जाना जाता है, गांधी जी के 5वें जो पुत्र थे उनको। आगे देखते हैं आपका 162 नंबर क्वेश्चन है आपका, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। 163 नंबर है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 164 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद 165 नंबर है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते 166 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु की उपाधि गांधी जी ने किसे दी थी? तो CF एंड्रयूज को दिया था। ठीक है, दीनबंधु की उपाधि। उसके बाद है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। 168 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, 169 नंबर है, सिल्वर टंग ऑरेटर किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है सिल्वर टंग ऑरेटर। 170 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, 171 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, इनको सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, और अगर यहीं पे आपका पूछ लेता है कि जो आपका अस्थायी सदस्य कौन थे, तो जो अस्थायी सदस्य बनाया गया था वो आपको जानते हैं राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका यहाँ पे, स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन की विफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 174 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है।
175 नंबर है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे ने किया था। ठीक है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस जेल में लिखी थी? तो यरवदा जो जेल था पुणे में, उसमें आप गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखा था। ठीक है। आगे आते हैं, आपका 177 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा देने वाले भाषण का स्थान कहाँ था? तो ये आपका करो या मरो का नारा जो दिया था ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था, मुंबई में। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 179 नंबर है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1945 में किया गया था वेवेल योजना, आप याद रखेंगे। उसके बाद जो शिमला सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये भी जून 1945 में हुआ था। ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बलिदान दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी की पुण्यतिथि है बलिदान दिवस। ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाक सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? श्री रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा पाया जाता है वो रेडक्लिफ रेखा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे 182 नंबर के बाद 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे। 183 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो S.A. डांगे ने लिखा था। ठीक है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 186 नंबर क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ओके। 187 नंबर क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपका लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये यूज़फुल होने वाला है। तो ये मैं इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आप कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, इसलिए सुपर फास्ट रिवीजन आपका रहने वाला है। ठीक है। जिसमें हम आपका सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जल्द से जल्द आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा और लास्ट टाइम में आप इसको रिवीजन भी कर सकेंगे। तो आते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे जो अगला टॉपिक हमारा क्वेश्चन है, वर्धा योजना किसने तैयार की थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था वर्धा योजना। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो ये बेलगांव में 1924 में किया था। ठीक है। 192 नंबर है, दीन बंधु और देश बंधु में अंतर है? तो C.F. एंड्रयूज और C.R. दास है। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अडयार में है, मद्रास में। आगे आते हैं 194 नंबर क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो R.C. दत्त ने लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक। ठीक है। 195 नंबर है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले आधुनिक नेता कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। ठीक है। ये लास्ट टाइम है आपके लिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है। क्योंकि आपके लिए कैप्सूल बैच रामबाण होने वाला है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ से तो 100% आपको देख के ही जाना है एग्ज़ाम से पहले, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको देख के जाना है, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका 198 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 197 नंबर देखते हैं। 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है। 198 नंबर है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। उसके बाद आते हैं 199 नंबर है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत की खोज किसने, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे हमारा 200 आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है। और ये हमारा जो हिस्ट्री का पूरा जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। अब यहाँ से आपका यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आपका पॉलिटी से आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पूरा का पूरा आज हिस्ट्री का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। जितना क्वेश्चन था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके लिए रामबाण इसलिए है क्योंकि मैंने आप कम से कम टाइम में इसको आपको मैंने करके आपको किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। एक सुपर फास्ट रिवीजन आपका क्लास रहेगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें टॉपिक पढ़ना होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होता है। ठीक है। हमारे ऊपर बर्डन भी ना पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर लें, जो आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और आपको वीडियो को एक बार लाइक कर लें। ठीक है, ओके। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपका पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास केवल 5 से 6 दिन का टाइम है जिसमें हमको पूरा का पूरा रिवीजन भी करना है। और ये कैप्सूल बैच जो है वो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। आप लोग जानते हैं जो कैप्सूल बैच है आपके लिए। ठीक है, तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।